अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। आज के वीडियो में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के दो अहम केसेस के हवाले से जिनकी आज समाअत थी। उसमें क्या हुआ वो मैं आपसे शेयर करूंगी। कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ केपी के हवाले से कि वो हुकूमत क्या कर रही है, क्या कोई तहरीक इंसाफ में नई तब्दीली होने जा रही है, तहरीक इंसाफ केपी ने क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ फैसले किए हैं, उस हवाले से लोगों के कारकुनान के क्या खदशात हैं, इवन इमरान खान साहब के अहल खाना के क्या खदशात है, वो मैं आपके सामने रखूँगी। और कुछ बात करूँगी वफाकी बजट के हवाले से जो पेश रफ्त आई है उस पर भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। तफसील से बात की जाए के पी नॉट के पी तफसील से बात की जाए अगर खान साहब के केसेस के हवाले से, तो आज एक केस था सुप्रीम कोर्ट में। वो केस था मखसूस नशिस्तों का केस। उस पर क्या पेशरफ्त आई है, वो मामला कुछ इस तरह से है कि मुसलसल हम देख रहे थे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत का एक सिलसिला जारी था। आज भी उसी तरह समाअत हुई, दलाइल दिए गए, लेकिन जो है उस पर कोई ख़त्मी फ़ैसला आ नहीं सका। इसलिए उसे कल सुबह 9 बजे तक जो है केस को मुलतवी किया गया और समाअत जो है कल के लिए रखी गई है। लेकिन कल ये भी वाज़ह कर दिया गया है कि कोशिश करें कि दलाइल अपने मुकम्मल कर लें ताकि कल या फिर आइंदा चंद दिनों में इस पे भी फैसला सुनाया जा सके। और दूसरी जानब आज 190 मिलियन पाउंड सज़ा मुतली केस जो है वो भी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पे जो है केस, उस पे भी आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें हुआ वही जो एक्सपेक्टेड था, जिस पे कल से ही तबसरे होना शुरू हो गए थे। अब ये बड़ा न्यू नॉर्मल हो चुका है हमारे अदालती निज़ाम में कि जो होने वाला होता है वो पहले ही सोशल मीडिया पे तबसरे उस पर होने शुरू हो जाते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में तबसरे शुरू हो जाते हैं और पहले ही बता दिया जाता है कि अगर कल जो समाअत होने जा रही है उसमें क्या होगा। तो वही जो एज एक्सपेक्टेड था, कल नैब ने न्यू अपने स्पेशल जो है प्रोसिक्यूटर की तैनाती की थी और उन्हीं को रीज़न बना के जो है आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने यही कहा कि चूँकि मेरी कल ही तैनाती हुई है, मेरी इस पर अभी वर्क नहीं कर सका, इस केस पे तफसीलात मेरे सामने अभी मुकम्मल तौर पे नहीं है, मुझे अभी तैयारी के लिए वक्त चाहिए, लिहाजा मुझे वक्त दिया जाए। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ कि एक नई तारीख के लिए जो है दरख्वास्त दायर कर दी गई है और तारीख मिल भी जाएगी यकीनी तौर पे, क्योंकि ये भी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई पॉलिसी बनते हुए नज़र आ रही है कि एक के बाद दीगर तारीख दे दी जाती है। तो अब ये अभी तक वाज़ह तौर पे तारीख तो नहीं दी गई। आल्दो अलीमा खानम साहब ने काफ़ी कोशिश भी की, सबकी दलाइल हो जाने के बाद जब सब ख़त्म हो गया, अलीमा साहब वहाँ रुकी और उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की जज साहब से कि मुझे एटलीस्ट ये हमें तारीख दे दें कि अगली बार कब 190 मिलियन पाउंड सज़ा मुतली केस पे समाअत होगी। वो तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन प्रोसिक्यूटर साहब ने खुद बताया कि मैंने 4 हफ्तों का वक्त उनसे दरकार किया है, मांगा है। अब लेट्स सी कि ये 4 हफ्ते मिलता है, 1 हफ्ते मिलता है, या ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये केस जो है वो मुलतवी होता है। लेकिन अगेन वही बात है कि एज़ एक्सपेक्टेड इस पर भी आज कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। खान साहब की रिहाई जो है लग नहीं रहा कि 2025 में होते हुए नज़र आ रही है। दूसरी जानब बात की जाए के पी हुकूमत के हवाले से, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है क़यादत के कुछ लोग वो भी नाखुश हैं और कारकुनान भी बहुत ज़्यादा नाखुश और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि आपने इमरान खान से मशावरत के बगैर बजट पेश कर कैसे दिया। इस हवाले से जो क्रेडिबिलिटी है अली अमीन गंडापुर साहब की, उस पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है उनसे कि आपने माइनस इमरान खान करने की कोशिश की है, तो आपने जो है ये कर दिया, वो कि आपको खान की मशावरत पर किसी सूरत जो है बजट पेश नहीं करना चाहिए था। इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बहुत ही जो है सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। कारकुनान और क़यादत के मबैन और एक दूसरे के साथ वो गुत्थम गुत्था होते रहे। पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही, खड़ी रही वहाँ पे, लेकिन कारकुनान ने काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया के पी हुकूमत के साथ और उनसे सवालात भी उठाए कि आपने खान साहब से मशावरत के बगैर ये कर कैसे दिया। इसी तरह ना सिर्फ कारकुनान बल्कि खान साहब के अहल खाना की जानिब से भी बार बार इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि आपने खान साहब की मर्ज़ी के बगैर ये फैसला करके खान साहब को माइनस करने की कोशिश की है और चीज़ों के। लेकिन आल्दो अली अमीन गंडापुर साहब अपनी सफाई में बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ऐसा हो सकता है। जब तक ये मैं हूँ, जब तक पार्टी है, उन्होंने कसम उठा के, उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि खान को ना कोई माइनस कर पाया है ना उसको कोई माइनस कर पाएगा। लेकिन उसके बावजूद कोई भी अली अमीन गंडापुर साहब को मानने को, उन पे जो है ना यकीन करने को तैयार नहीं है, बल्कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ फैसला करने पे जैसे जो अलग बात है वो दिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आपने जो फैसले किए हैं वो
यकीनी तौर पे पार्टी के हक़ में नहीं थे, बजट को सरप्लस दिखाना भी पार्टी के हक़ में नहीं था, और भी बहुत से मामलात कहे जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दें। यहाँ तक मामलात हो गए हैं। क्या अब देखना ये होगा कि क्या वाक़ई में जिस तरह का रिस्पॉन्स कारकुनान और दीगर रहनुमाओं की जानिब से आ रहा है, MNA MPs की जानिब से आ रहा है, क्या ये कुर्सी अली मीर गंडापुर के हाथ से जाते हुए नज़र आ रही है, या खान साहब के साथ वो उन्हें कन्वेंस कर लेंगे, उन्हें समझाएं? क्योंकि अली मीर गंडापुर साहब ने कहा कि मेरा काम है इमरान खान को मुतमईन करना, इमरान खान की बहनों को मुतमईन करना मेरा काम नहीं है, लिहाजा मैं उस पर ही फोकस रहूँगा। खान साहब से जैसी मेरी मुलाकात होती है तो मैं चीज़ों को ठीक कर दूँगा। आज मुलाकात का दिन भी था, लेकिन अली मीर गंडापुर साहब को फिर खान साहब से मुलाकात, अली मीर गंडापुर और दीगर जो 4 और नाम दिए गए थे, जिसमें तैमूर सलीम जबरा साहब का नाम भी था, मुज़म्मिल हसन साहब का नाम था, अली मीर गंडापुर साहब का नाम था, उन लोगों को मिलने नहीं दिया गया। ये यहाँ भी समझ नहीं आती कि आखिर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या खान से उनकी मुलाकात करना। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, वो वाज़ह कर देंगे कि उनका क्या नैरेटिव, वो आज नहीं तो कल उन्होंने कर भी देना है। तो इस तरह से ये इस तरह के मतलब हिकमत अमली दिखाना, जिसमें रुकावटें दायर करना खान साहब से मुलाकात की वजह से, इसमें कोई लॉजिक ऐसा समझ नहीं आती। मतलब ये है कि उनका कानूनी हक़ है, वो एक वज़ीर आला हैं अली मीर गंडापुर साहब, वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी पार्टी के हेड हैं, लीडर हैं, उनकी मुशावरत से चलना तो उनका कानूनी हक़ है। इसी तरह नून लीग भी अपने वक्त में जब नवाज शरीफ साहब लंदन में मुकीम थे, यहाँ से मतलब एक स्टाम्प पेपर के नाम पे वो जा चुके थे, तब भी नून लीग जो अपने जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उनसे मुशावरत किया करती थी, उनसे पूछा करती थी कि हमने ये मामले को कैसे लेके चलना है। फिर अब समझ से बाहर है कि अब क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि ये इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बड़ा बेहतरीन निज़ाम है हाइब्रिड निज़ाम, और ये पहले अगर 1990 से ही होता तो चीज़ें और भी बेहतर होती। तो उस पर भी बहुत से तबसरे किए जा रहे हैं कि ये निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिसमें नवाज शरीफ जिस तरह से चुप है, ये भी उनको सूट करता है हाइब्रिड निज़ाम वालों को, और जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, ये भी इस निज़ाम को सूट करता है। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम मलजूम से होके, और दोनों एक दूसरे को बड़े सूट करते हैं, इसलिए चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, इस निज़ाम को आखिरकार ख़त्म होना पड़ेगा, और इसके लिए वो लोग हर हद तक जाने को भी तैयार हैं, और तहरीक का भी आगाज़ करने वाले हैं। लेकिन ये तहरीक कब होगी, कब तक चल पाएगी, इसके लिए कोई ख़त्मी तारीख नहीं आ सकी, क्योंकि 22 जून के लिए तारीख दी गई थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करने जा रही है हुकूमत मुखालिफ, लेकिन फिर ईरान इसराइल की जंग को रीज़न बना के खान साहब ने इसको 2 दिन के लिए मौखर किया था, जो कि बहुत अच्छा इकदाम था, उसको खैर मकदम किया गया था। लेकिन अब दोबारा से कब ये तहरीक चलने जा रही है, इसके हवाले से कुछ भी कोई भी हिकमत अमली नहीं सामने है। उसकी वजह ये है कि ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है KP हुकूमत और खान साहब के मबैन, तो उसमें जो रोल प्ले कर रही हैं अलीमा खानम साहबा, उनके हवाले से भी बड़े तबसरे किए जा रहे हैं कि अलीमा खानम साहबा की वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, और गंडापुर साहब भी अब खुल के उन पे तनकीद करने के लिए, उनकी बातों पे जो है वो ज़िद हो जाते हैं। जब उनसे अलीमा खानम के किसी बयान पे सवाल किया जाता है तो वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल होकर, अपसेट होकर जो है इस पर आंसर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं कि मैं उनका जवाब दे रही हूँ, मैं खान का जवाब दूँगा, मैं उन्हीं को जवाब दूँगा। इस हवाले से आज शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि अलीमा खानम जो है वो फसाद की जड़ हैं। उन्होंने प्रॉपर ये वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा अलीमा खानम साहब जो है वो सारे मामला में फसाद की जड़ है, उनकी वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। अब इस पर खान साहब का क्या ख्याल है, क्या खान साहब अलीमा खानम साहब का की जानिब से जो भी कमेंट किया जाता है, आल्दो अलीमा खानम साहबा जो अंदर मुलाकात के दौरान बातें होती हैं वो ही अपनी बहनों के थ्रू उन्हें बताती हैं, कौम को बताती हैं, दीगर क़यादत को बताती हैं PTI की कि खान साहब का क्या पैगाम था। लेकिन फिर भी उनको लेके भी काफ़ी तबसरे किए जा रहे हैं PTI की क़यादत में, विदिन PTI भी हो रहे हैं, PTI के बाहर भी तबसरे किए जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने भी जैसे कहा, मैंने आपको बताया, तो इस तरह की कुछ जो है ना खिचड़ी सी बनी हुई है इस टाइम PTI क़यादत की। उनके अपने ही अंदर के जो मामला आते हैं ना, वो काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं। अब जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो जाते, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं आ जाती, तो तहरीक इंसाफ के लिए जो सियासी स्पेस है वो अपने लिए तो क्या, वो जो थोड़ी बहुत स्पेस है, जो उनके केसेस वगैरह चल रहे हैं या खान से मुलाकातें कभी कभार जो कराते हैं, वो भी जो है ना ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एज सून पॉसिबल ये अपने दरमियान के जो इख्तलाफात हैं उनको मतलब एक साइड पे रखते हुए, इख्तलाफात होना इज़ फ़ाइन, एज आई सेड बिफोर,
इख्तलाफात होना ठीक है, लेकिन इस नहज पे ले जाना कि आप ये कह दें, एक दूसरे को गद्दार कह दें और इस तरह की कंपेन्स चलने लग जाएँ, सोशल मीडिया वर्सेस जो क़यादत है वो होने लग जाए, ये ठीक नहीं है। ये पार्टी की साख के लिए भी ठीक नहीं है और खान साहब की साख के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि खान साहब की जो एफर्ट है वो है इस निज़ाम में बेहतरी के लिए, ना कि जस्ट इक़्तिदार के लिए। लेकिन जो इक़्तिदार में हैं, जो इस टाइम असम्बली का भी हिस्सा हैं, जो तनख्वाहें भी बड़ी भरकम तादाद में ले रहे हैं, भारी भरकम तादाद में ले रहे हैं, यानी लाखों में ले रहे हैं, उनको तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो सख्तियाँ काट रहे हैं वो खान साहब काट रहे हैं। बाहर वाले तो आराम से मज़े में हैं, उन लोगों को ओहदे भी मिले हुए हैं, तनख्वाहें भी भरी मिली हैं, प्रोटोकॉल्स भी हैं, तो उनके लिए तो ये कोई चैलेंज है नहीं है। इसलिए अब देखते हैं कि चीज़ें कब बेहतरी की तरफ आती हैं। क्या खान साहब को बाहर निकालने के लिए कोई प्रॉपर उनका फोकस क़यादत का खान साहब को बाहर निकालना होता है या नहीं होता है, या वो इसी तरह से डिफोकस तरीके से केसेस में उलझते हुए थोड़े बहुत आपस में अंदरूनी इख्तलाफा रखते हुए चीज़ों को लेके चलेंगे, या फिर वो अपना फोकस खान की रिहाई की तरफ करते हुए चीज़ों को बेहतर तरफ लाएंगे। क्योंकि अब ये भी सवाल उठता है कि अगर खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर PTI के पास क्या ऑप्शन रह जाती है, फिर वो किस तरह से मामला को लेके चलेंगे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। दूसरी जानिब बात की जाए तो जी आज बिलाखिर वफाकी बजट जो है वो कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया है, जिस पे सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा मुतमईन जो है वो पीपल्स पार्टी नज़र आई है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज असम्बली में खड़े होकर बड़े खुश दिली से और बड़े अच्छे और बेहतरीन अंदाज से उन्होंने कहा कि हम खुशी खुशी इस वफाकी बजट को जो है मंजूर करते हैं, इसकी हमायत करते हैं। उसकी वजह भी उन्होंने बताई, अपोजिशन को उन्होंने ज़रा सफाइयाँ भी दी, कुछ बताया कि भाई क्या वजह है जिसकी वजह से हम इस बजट को मंजूर करें। उसमें उन्होंने बताया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में 20% जो है बजट में रखा गया, इजाफा किया गया, वो मायने रखता है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये भी मायने रखता है कि सरकारी जो सरकारी अफसरान हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सोलर की जो कीमत 18% टैक्स लग रहा था सोलर की परचेज पे, अब उस पर 10% कर दिया गया है। इस तरह से 3-4 रीज़न बताई और उस पर उन्होंने कहा जी मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से। तो उन्होंने कहा कि मैं खुश दिली से जो है इस बजट को मंजूर करता हूँ। तो ये PTI ने बिलाखिर वही किया जो एक्सपेक्टेड था। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है, शायद अगले साल अगर ये इक़्तिदार में हुआ तो फिर भी होगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।